आज हम पढ़ेंगे आईसीटी। चलिए, तो रोज 10 बजे क्लास होती है। प्रणाम साथियों, सबको नमस्कार। रोज 10 बजे आया करो क्लास को। वैसे भी ज्ञान एकेडमी पर आप डॉक्टर लोकेश कुमार मीणा के नाम से फॉलो कर लीजिए। वहां पर मैं आपको इन सब चीजों में भी हेल्प करूंगा, जैसे प्रपोजल, रिसर्च पेपर, इन तमाम चीजों में भी आपकी हेल्प करने वाला हूं। तो आज साथियों हम पढ़ने शुरू करेंगे आईसीटी। ये मेरा सिलेबस है। देखो, मैं हमेशा कहता हूं कि हमको एक बार ना सिलेबस से परिचय कर लेना, दोस्ती करना बहुत आवश्यक है। तो ये है हमारा सिलेबस, इससे हम दोस्ती कर लेते हैं और आप लोगों से भी दोस्ती कर लेता हूं। चंचल, शिवानी, अनूप, जय, ईवा की तबीयत कैसी है? बेटर है, अब ठीक हो रही है। हाय सागर, हाय रामानंद, आप लोग भी साथियों कमेंट्स करते जाइए सबके सब। आईसीटी शुरू करेंगे। हाय प्रेम भाई, मीना जी, गीता, शिल्पा, सोनू दुबे, फन विथ क्यूट और कोमल श्रीवास्तव, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। मेरी क्लास रोज होती है। जी हाँ, रोज 10 बजे आपको एक क्लास मिलेगी। फिक्स टाइम है, कोई फेरबदल नहीं होता है। रोज 10 बजे क्लास होती है। आप डेली बस याद रखा करो, डेली आ जाया करो। संडे को मैं ऑफ रख लेता हूं, संडे के अलावा डेली हमारी क्लास होती है। तो आज हम पढ़ेंगे आईसीटी। अगर आपके पास ये सारे सब्जेक्ट हैं, पेपर 1, कॉमर्स, ये सब हैं, तो आप हमारी प्लस क्लास ज्वाइन कर लेना। रेफरल कोड लोकेश 11 आप लोग लगा सकते हो। तो चलिए, आप में से कितने लोगों ने कभी जीवन में आईसीटी पढ़ा है? आप में से कितने लोगों ने कभी आईसीटी पढ़ा है? आप बताइए मुझे। सर, हमने आईसीटी पढ़ रखा है, कमेंट्स करके बताइए। आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। पढ़ा है सर आईसीटी। इस क्लास में मैं आपको फुल कॉन्सेप्ट आईसीटी पढ़ाने वाला हूं। हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में होने वाला है। मेरा फोकस हिंदी लैंग्वेज पर रहेगा, लेकिन मैं हिंदी और इंग्लिश में ये क्लास होने वाली है। शुरू करें। देखो, आईसीटी अपने आप में एक शानदार टॉपिक है। अगर आज के लिहाज से मैं इस चीज को बताते चलूं तो, और इस क्लास में हम क्या क्या चीजें कवर करेंगे, आइए इसके ऊपर हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। आज की क्लास में हम चीजों को देखेंगे साथियों, जैसे जो जनरल चीजें होती हैं आईसीटी के बारे में, इनके टर्मिनोलॉजी का मतलब होता है, इनकी क्या होती है, टर्मिनोलॉजी का मतलब होता है परिभाषा के रूप में अगर हम कोई चीज को देखें। ठीक है, एक तो ये, इसके अलावा बेसिक इंटरनेट मेल, ये सिलेबस है साथियों। इस सिलेबस को मैं कंप्लीट करवाने वाला हूं। क्या साथियों, इस सिलेबस को क्या करवाने वाला हूं? मैं कंप्लीट करवाने वाला हूं। ये जो सिलेबस आपको शो कर रखा है, इसको मैं कंप्लीट करवाऊंगा। ओके, इसको कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम इंटरनेट पढ़ेंगे, मेल पढ़ेंगे, ऑडियो वीडियो, डिजिटल क्या होता है, एनालॉग क्या होता है, गुड गवर्नेंस में आईसीटी का क्या उपयोग होता है, इन सभी चीजों को हम कंप्लीट करने वाले हैं। और ये क्लास हमारी फुल कॉन्सेप्ट होगी। तो मैं कोई आपका एमसीक्यूज करवा के टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। हाँ, एमसीक्यूज करवाऊंगा, लेकिन पहले फुल कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा और उसके बाद में मैं आपकी एमसीक्यूज सीरीज पर जाऊंगा। तब जाकर हमको डिटेल एक एक चीज बारीकी से समझ आएंगी। मैं उन शिक्षकों में से नहीं हूं कि एमसीक्यूज करवा कर समय खराब कर रहे हैं आपका, नहीं। क्योंकि एमसीक्यूज हम तब कर पाएंगे, पीवाईक्यूज तब कर पाएंगे जब हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो पहले हम कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करते हैं। रोज क्लास 10 बजे यहां पर होगी। शुरू करते हैं आज के आईसीटी के सेशन। सबसे पहले कुछ बेसिक चीजों के बारे में हम समझ लेते हैं कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होती क्या है। अब यहां पर एक बात देखी होगी आपने कि इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन यानी सूचना और संचार, और यह है तकनीक। देखो, काम क्या हो रहा है, हमारे सामने काम हो रहा है, तो सूचना का काम हो रहा है और एक संचार का काम हो रहा है। अब देखो, संचार का मतलब क्या है? आपसे मैं बात कर रहा हूं, आपके और मेरे बीच में वार्तालाप हो रहा है, ये संचार है।
मैं कोई चीज आप तक पहुंचा रहा हूं, ये सूचना है। तकनीक क्या है कि आप घर बैठे इस क्लास को देख पा रहे हो, ये तकनीक है। इस चीज को लॉजिक से समझने का प्रयास करते हैं। देखो, मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन है और उस इंफॉर्मेशन को मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं, तो भाई पैदल पैदल जाकर हर किसी के घर में तो मैं पहुंच नहीं सकता कि भाई मैं गणपत के घर में भी चला गया, मैं सुधीर के घर में भी चला गया, मैं कोमल के घर भी चला गया, मैं जय के घर भी चला गया। ये तो पॉसिबल नहीं है। तो क्या होता है, सूचना मेरे पास है, अब हमको कम्युनिकेट करना है। यानी सूचना मेरे पास है और हमको करना है कम्युनिकेट। अब हमको जरूरत किसकी पड़ी? अब हमको पड़ी तकनीक की जरूरत। इस तकनीक के माध्यम से ही हम ये कह सकते हैं, आईसीटी के माध्यम से ही मैं आज दिल्ली में बैठा हुआ व्यक्ति देश के कोने कोने में आप लोगों के पास अपनी सूचना को पहुंचा पा रहा हूं। देखो ध्यान समझो, हाँ मेरे पास तीन चीजें हैं। मेरे पास तीन चीजें हैं। मेरे पास है सूचना और संचार। मेरे पास सबसे पहले क्या है, मेरे पास कोई सूचना है, मैं पढ़ाना चाहता हूं नेट के बच्चों को, आप लोगों से कम्युनिकेट करना चाहता हूं। इस तकनीक ने इसको आसान बना दिया। यानी कि तकनीक क्या है? तकनीक ने तकनीक के सहारे सूचना और संचार यानी इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट कर दिया। इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट कर दिया। यानी एक प्रकार से कह सकते हैं कि जो आईसीटी है, जो तकनीक है ना, उसने प्रोडक्टिविटी को बढ़ा दिया। देखो सूचना मेरे पास वही है जो होनी है, बट इस टेक्नोलॉजी ने उस सूचना को बहुत सी जगह फैला दिया। बहुत सी जगह फैला दिया। कैसे फैला दिया, आइए इसको और बेहतर तरीके से मैं यहां पर समझने का प्रयास करता हूं। आपको यहां पर मान लो ये मैं हूं जो इस कंप्यूटर में, इस कंप्यूटर के पीछे मैं बैठा हूं और मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन है। मैंने उस इंफॉर्मेशन को ये आईसीटी के माध्यम से, मेरे पास क्या है, एक सूचना, मेरे पास है सूचना यानी इंफॉर्मेशन। इस सूचना को मुझे आप तक पहुंचाना था, तो मैंने सहारा किसका लिया? इस आईसीटी का लिया। और इस आईसीटी से सूचना सब जगह एक्सप्लोर हो गई, एक्सप्लॉइट हो गई। तो आईसीटी का मतलब एक तरीके से यह है कि ऐसी कोई तकनीक जिससे सूचना यानी इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन का मतलब ज्यादा लोगों से बात करना, बहुत तेज गति से दूर दूर तक फैल जाए, उसको सूचना और तकनीक एक प्रकार से कहते हैं। अयोध्या से जय श्री राम, दिल्ली से भी जय श्री राम, आनंदी प्रजापति। बहुत बढ़िया। आइए अब चीजों को एक्सप्लेन करते हुए पढ़ते चलते हैं। सूचना को एकत्रित करना, देखो सबसे पहली बात है, एकत्रित करने का मतलब होता है इंफॉर्मेशन को इकट्ठी करना, स्टोर करना। जैसे मेरे पास अभी मैं आपको आईसीटी पढ़ा रहा हूं, तो सबसे पहले मैंने आईसीटी को अच्छे से पढ़ा होगा, कोई जमाने में सारी सूचनाओं को एक साथ किया होगा। संग्रहित करना, सूचना को संग्रहित कर उसमें सुधार करके उसके प्रेषित और प्रसारित करने हेतु तकनीक को क्या कहते हैं? आईसीटी कहते हैं। मैंने थोड़ी देर पहले क्या बताया कि मेरे पास सूचना है, मैंने उस सूचना को किसी तकनीक का सहारा लेकर सब लोगों तक पहुंचा दिया, यही चीज आईसीटी कहलाती है। अब इस आईसीटी में यानी सूचना को एक स्थान से हजारों लाखों जगह पहुंचाने में किसका योगदान है? वो योगदान है रेडियो का, टेलीविजन का, मोबाइल फोन का, कंप्यूटर का, कंप्यूटर नेटवर्क का, कृत्रिम उपग्रह का, सॉफ्टवेयर का, हार्डवेयर का, जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, दूरस्थ शिक्षा, यानी इन सब चीजों से जो सूचना है वो बहुत आगे तक प्रसारित हो रही है। समझ लगी बात? क्या है? सूचना बहुत आगे तक प्रसारित हो रही है।
समझ गए? आगे बढ़ते हैं। चलिए, अभी एक तरीके से ये लगा लीजिए कि अगर आपको ये फोटो दिख रहा होगा नीचे एक छोटा सा, इसमें क्या है कि मेल, फोटो, वीडियो कॉल, इन इन सब के माध्यम से हम क्या कर पा रहे हैं? इन सब के माध्यम से हम सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रेषित कर रहे हैं, भेज रहे हैं। यानी ये तो हमने आईसीटी का पूरा अर्थ समझ लिया कि आईसीटी किसे कहते हैं। ये हमने समझ लिया कि आईसीटी किसे कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम बढ़ते हैं, एक शब्द आता है कम्युनिकेशन। एक शब्द आता है कम्युनिकेशन। आइए, संचार। कम्युनिकेशन का मतलब क्या है? जैसे मैं और आप आपस में बात कर रहे हैं, इसको कहते हैं कम्युनिकेशन। जैसे कोई हमारा नायक है और कोई हमारी नायिका है। आप में से ऐसे बहुत सारे नायक नायिका होंगे जिन्होंने 24 घंटे आपस में कम्युनिकेशन करने का रिकॉर्ड बना रखा होगा। जब शुरुआत में जब बात करते हैं नायक नायिका, कह दो, झूठ मत बोलो, कह दो, तो बातें क्या लगती हैं? थोड़ी मीठी मीठी लगती हैं, मीठी लगती है। बाद में धीरे धीरे कड़वी होती है, लेकिन शुरुआत में मीठी लगती है। तो मीठी क्या होती है भाई? इधर उधर की सारी बातें कह दी, अपने जीवन का सारा कुछ लुटा दिया, सब बता दिया। कम्युनिकेशन होता है। इसमें क्या होता है कि हम सूचनाओं को एक दूसरे के पास पास कर रहे हैं। एक दूसरे के पास क्या कर रहे हैं? पास कर रहे हैं। जैसे इस फोटो में अगर आप देख पा रहे होंगे कि ये लोग आपस में बहुत सारे नेटवर्क्स के माध्यम से सूचनाओं को क्या कर रहे हैं? आदान प्रदान कर रहे हैं। सूचनाओं का क्या कर रहे हैं? आदान प्रदान कर रहे हैं। चलिए, चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। सूचना का संप्रेषण यानी ट्रांसमिशन संचार कहलाता है। यानी अगर मेरे पास, मैंने कोई बात कही आपके पास, आपने वो बात को सुना, इसी को कम्युनिकेशन कहते हैं। एक संचार प्रणाली के प्रमुख 3 अवयव होते हैं। एक होता है ट्रांसमीटर, जो आगे समझाने वाला हूं, एक होता है रिसीवर, और एक होता है संचार चैनल। आगे तीनों को समझाने वाला हूं। जैसे हमारे देश में नोटबंदी हुई थी, तो प्रधानमंत्री जी नोटबंदी के लिए 8 बजे टीवी पर आए और घोषणा कर दी कि नोटबंदी होगी। अब उन्होंने क्या, एक जगह रहकर वो स्पीच दी होगी, लेकिन बहुत सारे टीवी, रेडियो, ट्रांसमीटर, रिसीवर ने उस खबर को असंख्य तरीके से अलग अलग लोगों तक पहुंचा दिया, और फिर लोगों ने सुन सुनकर अलग अलग लोगों तक पहुंचा दिया। यानी कि हमारे देश की इतनी बड़ी जनसंख्या है, इनफैक्ट विदेशों में भी ये जो सूचना है कुछ ही घंटों में पहुंच गई। हर किसी के पास ये सूचना पहुंच गई, हड़कंप मच गया। अब ये कैसे संभव हुआ? ये संभव हुआ इनके माध्यम से। प्रधानमंत्री जी के पास एक खबर थी, उसने उस सूचना को कम्युनिकेट किया, आप तक पहुंचाया, और आपने उस पर अमल किया। यानी ये सब चीजें कम्युनिकेशन के माध्यम से संभव। आपने देखा होगा जब भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू, उन्होंने जो पहला संबोधित किया वो किया रेडियो के माध्यम से। उस समय रेडियो ही कम्युनिकेशन का एकमात्र और सबसे अच्छा साधन था। लेकिन अब कम्युनिकेशन के साधन बदल रहे हैं। अब टीवी आ गया है, रेडियो तो है ही है, और सोशल मीडिया आ गया है। आजकल मैं आपकी हेल्प करने वाला हूं। मोनिका कैसी हो भाई? बड़े दिनों बाद क्लास में दिखी हो। ये सारे सब्जेक्ट है जिनकी हम लोग तैयारी करवाते हैं, पेपर 1 की तैयारी करवाते हैं। कॉमर्स, इंग्लिश, हिस्ट्री, हिंदी, एजुकेशन, ज्योग्राफी,
पॉलिटिकल साइंस, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, लेबर लॉ, ये सारे सब्जेक्ट की तैयारी करवाते हैं हम लोग। तो आप जाओ अनअकैडमी ऐप पर और सब्सक्रिप्शन ले लीजिए फटाफट से। आइए, हम पढ़ रहे थे साथियों आईसीटी। कल हमने आईसीटी की कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन कलेक्ट की थी, हमने बेसिक चीजों को समझने का प्रयास किया था। मैं सबसे पहले क्लास आरंभ करने से पहले कहना चाहूंगा कि आप लोगों को कोई सवाल हो तो मुझसे पहले वो सवाल पूछ लो कि भाई मेरा ये मुझे दिक्कत आती आ रही है, और देन उसके बाद हम क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं। पहले मुझसे पूछ लो कि भाई मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है। हाय भावना, हाय नेगी, सब लोग 10 बजे क्लास में आया करो, 10 AM। आज थोड़ी सी मैं लेट ले रहा हूं क्लास को, थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी, नहीं तो ये रोज क्लास 10 बजे होती है। मैं निधि अच्छा हूं, हाय गुड मॉर्निंग स्वीटी, गुड मॉर्निंग प्रीति, गुड मॉर्निंग मोनिका, चंद्रेश, ज्योति, संजीव, जय, विजेंदर, सब लोगों का स्वागत है। आईसीटी हम लोग पढ़ रहे हैं। आप में से सारे लोग मोबाइल चलाना तो जानते ही होंगे, जानते हो ना सब लोग मोबाइल चलाना? जानते हो, पूरे दिन लगे रहते हो रील स्क्रॉल करने के लिए। कच्चा बादाम बेबी, कच्चा बादाम, चिटिया कलाई आ रे, ओ बेबी मेरी, जहीन शाह अकबर जलालुद्दीन आ रहे हैं, डुन 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 डुन, ऐसे अलग अलग आते। रील स्क्रॉल करोगे गाना बदल जाएगा, रील स्क्रॉल करोगे गाना बदल जाएगा। मतलब 1 मिनट के लिए मोबाइल खोला और आपके कितने घंटे ऐसे ही ऐसे करने में निकल गए आपको पता ही नहीं लगा। ऐसे यूजर्स की बात मैं नहीं कर रहा हूं इस क्लास में, मैं ऐसे लोगों की बात कर रहा हूं जो छोटे मोटे कंपाउंड्स के बारे में जानते हैं क्या मोबाइल के। मैं ये मानकर चल रहा हूं आप लोग मोबाइल चलाना जानते हो। अगर आप मोबाइल चलाना जानते हो तो आप लैपटॉप चलाना जान जाओगे, क्योंकि लैपटॉप का छोटा भाई और खोटा भाई, छोटा खोटा जो भाई है वो है मोबाइल। छोटा भी है और खोटा भी है। मोबाइल एक ऐसा व्यंजन है आज के टाइम पर जिसमें मतलब हर प्रकार की रेसिपी आपको मिल जाएगी। आप जो कुछ देखना चाहते हो, सीखना चाहते हो, समझना चाहते हो, सर्च मार डालो मिल जाएगा। यानी 24 घंटे एक इंफॉर्मेशन आपके हाथ में रहती है। पहले जो चीज अवेलेबल करने और कराने के लिए लोग बहुत जिद्दोजहद करते थे, आज वो चीज आपके हाथ में है। जचे तब गूगल कर लो, जचे मन जो देख लो, जचे मन जो सुन लो, हर चीज साथियों आ जाएगी। आप में से कौन है रील स्टार? आप में से रील स्टार कौन है इस समय मुझे बताओ कि गुरुजी मैं बनाता हूं रील, ये कह दो मुझसे। आज आज उसी को आईसीटी पढ़ाएंगे बेटे को पकड़कर, बताओ भाई। बेटा रील बन जाएगी, रील बन जाओगे, रील के चक्कर में रील, रील के चक्कर में बन जाएगी रील। चलिए, कल हमने क्या क्या पढ़ा है एक बार उस पर हम थोड़ा सा संक्षिप्त ब्रीफ ले लेते हैं कि कल हमने क्या क्या पढ़ा है, और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। कल मैंने पढ़ाया आपको सूचना और तकनीक का अर्थ समझाया था कि सूचना का अर्थ क्या होता है, तकनीक का अर्थ क्या होता है, किस प्रकार से तकनीक के माध्यम से सूचना एक साथ ही हजारों लाखों असंख्य लोगों तक कैसे पहुंच जाती है। इसको कहते साथियों आईसीटी। मैंने बहुत सारे डायग्राम, फोटोज के माध्यम से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया था कि किस प्रकार से क्लास होती है। आइए कम्युनिकेशन के बारे में चीजों को, जब आपस में अगर हम बात करते हैं,
ये लोग आपस में जो बात कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन एक दूसरे के साथ साझा कर रहे हैं, यही साथियों क्या है, यही है हमारा संचार, यही हमारा कम्युनिकेशन। इसी को क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन कहते हैं। ये कल हमने समझ लिया था। ट्रांसमीटर, रिसीवर को भी कल हमने समझ लिया था। पॉइंट टू पॉइंट बात करना, यानी पर्सन टू पर्सन जो बात करते हैं, वो भी हमने समझ लिया। ब्रॉडकास्टिंग को भी समझ लिया, यानी कि अगर आप मोबाइल पर बात कर रहे हो, मोबाइल टू मोबाइल बात कर रहे हो, तो पर्सन टू पर्सन बात हो रही है। ब्रॉडकास्ट का मतलब होता है टीवी, रेडियो, इस पर कोई मैसेज सर्कुलेट करना। जैसे आपको पता है रात को 8 बजे भारत के प्रधानमंत्री ने क्रांतिकारी घोषणा की थी। क्या की थी, कि सारे नोट बंद हो रहे हैं। किसके, 500 के, 1000 के। अब इस न्यूज को क्या किया गया था, ब्रॉडकास्ट किया गया था, यानी टीवी, रेडियो या ऐसी चीजों पर ब्रॉडकास्ट करके एक ही दिन के अंदर, यानी कुछ घंटों के अंदर ही, हाँ नोटबंदी, ब्रॉडकास्टिंग वही बात है, कुछ घंटों के अंदर ही संपूर्ण लोगों को इसके बारे में पता लग गया था। ठीक है, इसको हम ब्रॉडकास्टिंग कहते हैं, इसको पॉइंट टू पॉइंट कहते हैं। आइए आगे समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। हाय गुड मॉर्निंग सोनी, हाय गुड मॉर्निंग भावना। अब हम बात करते हैं साथियों सिग्नल की। आइए अब हम सिग्नल पर थोड़ा डिस्कशन करते हैं। एक शब्द आ रहा है यहां पर, प्रेषक। प्रेषक का मतलब होता है सेंडर, यानी कि मैं इस समय क्या हूं, प्रेषक हूं, किसी चीज को भेज रहा हूं। प्रेषक के लिए उपयुक्त विद्युत रूप, यानी इलेक्ट्रिकल फॉर्म में बदली हुई सूचना सिग्नल कहलाती है। सिग्नलों को निम्नलिखित दो भागों में बांटा जाता है। पहला है एनालॉग। एनालॉग को समझने के लिए आप एक चीज को समझो, दो प्रकार के मीटर होते हैं। आपने पुरानी बुलेट गाड़ी देखी है, डुड 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 डुड, बुलेट गाड़ी देखी, पुरानी बुलेट। उसमें जो मीटर होता है ना, उसमें लिखा रहता है 1 2 3 ऐसे, और सुई बनी रहती है ऐसे। क्या बनी रहती है, सुई बनी रहती है। इस प्रकार के मीटर को कहते हैं एनालॉग मीटर। इसको कहते हैं एनालॉग सिग्नल मीटर कहते हैं इसको। आजकल की जो नई बाइक आती हैं उसमें एक छोटी सी डिस्प्ले लगी रहती है। आप जैसे ही जे रेस देता है, जैसे ही रेस देता है जे, और यहां पर नंबर बदलते रहते हैं। इसको कहते हैं साथियों डिजिटल कहते हैं। जैसे आप यहां पर एक बोतल को देख पा रहे होंगे, ये बोतल जो है साथियों, थोड़ा ढक्कन लगा दो अच्छे से, लग रहा है कि नहीं लग रहा, नहीं लग रहा। इस बोतल में टेम्परेचर शो होता है, अगर आप देख पा रहे होंगे तो इस बोतल में क्या होता है, इस बोतल में टेम्परेचर शो होता है, यानी कि ये क्या है, डिजिटल चीजें। क्या है, डिजिटल। अब आप समझ गए हो कि एनालॉग किसे कहते हैं, डिजिटल किसे कहते हैं, ये समझ लग गए आपको। एनालॉग किसे कहते हैं, डिजिटल किसे कहते हैं। राशि के पास भी बोतल है, बहुत बढ़िया। ये बोतल पर मुझे अनअकैडमी ने भेजी है, ये बोतल मुझे अनअकैडमी ने भेजी है। जैसे स्मार्ट वॉच, बिल्कुल स्मार्ट वॉच पूरी तरीके से क्या है, डिजिटल है। और जो हमारे पास नॉर्मल जो घड़ी है, ये जो घड़ी है जो आपको यहां पर दिखाई दे रही है, ये जो घड़ी जो आपको दिखाई दे रही है, ये एनालॉग घड़ी है। क्या है, एनालॉग घड़ी है, डिजिटल नहीं है। अब आपको समझ लग गया एनालॉग और डिजिटल का। अब इनको सिग्नल के फॉर्म में समझने का प्रयास करते हैं। एनालॉग और डिजिटल समझ लग गया ना आपको, ये बताओ पहले तो। अरे मालिक, लाडो की दवाई किधर गई।
ओके गाइस, अब इनको हम सिग्नल के फॉर्म में समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, ईवा की तबीयत ठीक है मोहन, आइए एनालॉग सिग्नल के बारे में हम लोग डिटेल से बात कर लेते हैं। ये क्या होता है? एनालॉग सिग्नल जो होता है, ये वोल्टेज धारा के सतत परिवर्तन होती रहती है। इसमें ये अनिवार्य समय में एकल मान वाले यानी सिग्नल वैल्यू फंक्शन पर काम करती है एनालॉग सिग्नल। जबकि हम डिजिटल सिग्नल की अगर बात करें तो डिजिटल सिग्नल जो चरणबद्ध तरीके से उसमें चीजें बदलती रहती है। बाइनरी पद्धति जो डिजिटल इलेक्ट्रॉन में विस्तृत रूप से उपयोग होती है, में सिग्नल के दो विस्तार होते हैं। एक होता है जीरो वोल्टेज धारा और एक होता है एक उच्च वोल्टेज धारा को प्रदर्शित करता है। यानी कि आप ये कह सकते हो कि जो एनालॉग होता है ना, वो अपने पास एनर्जी स्टोर करके चीजों को बदलता है, जबकि जो डिजिटल होता है वो निरंतर चीजों को बदलता रहता है। जैसे ये मेरे पास है एनालॉग घड़ी, मैंने इस घड़ी में पहले चाबी भरी, चाबी जब तक चलेगी तब तक ये अपनी रीडिंग दिखाती रहेगी एनालॉग तरीके से। लेकिन जो डिजिटल जो है वो जीरो टाइम लैप्स के अनुसार चलती है, यानी कि ये साथियों चरणबद्ध रूप से चलती जाती है। ठीक है, आप इस डेटा को इस तरीके से देख सकते हो। इधर देखिए, ये हमेशा फ्रिक्वेंट रहती है, देखो कहीं भी स्थिर नहीं हुआ है, ये हमेशा इसने अपना मान बदला है, हमेशा इसने मान बदला है, कहीं पर भी ये डेटा स्थिर नहीं रहा है इसका वोल्टेज। लेकिन अगर आप डिजिटल देखोगे ना, तो ये देखोगे कि यार ये डिजिटल ना का मान एक जैसा है। देखो यहां पर एक जैसा मान है, यहां पर एक जैसा मान है, यहां पर एक जैसा मान है, यहां पर एक और यहां पर एक जैसा, यहां पर एक जैसा मान है। जबकि डॉस क्या होता है, विंडो एक्सपी क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि यहां से हमेशा एक क्वेश्चन हमको देखने को मिलता है। ये साथियों ऑपरेटिंग सिस्टम और ऐसे अन्य कई चीजों पर आज के सेशन में हम लोग बात कर रहे होंगे। सबने सुना होगा ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं। देखो यार, आप लोगों ने ये मोबाइल देख रहे हो, ये मोबाइल कौन सी कंपनी का है? ये एप्पल कंपनी का मोबाइल है। मेरा दूसरा मोबाइल कहां पड़ा है? वो एमआई कंपनी का मोबाइल है। तो साथियों इसका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या है? एप्पल कंपनी का ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कहलाता है? क्या नाम है उसका, बताइए मुझे। iOS। जो अपना और कंपनियों के फोन होते हैं उनको कहते हैं एंड्रॉइड। क्या होते हैं? एंड्रॉइड होते हैं। जो अपना कंप्यूटर काम करता है वो करता है साथियों विंडो। जो एप्पल के कंप्यूटर काम करते हैं वो किस पर करते हैं? एप्पल के जो कंप्यूटर काम करते हैं वो किस पर करते हैं? कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है एप्पल के कंप्यूटरों में? क्या होता है? एमएसी मैक ओएस होता है। उनके अंदर क्या होता है? मैक ओएस होता है। मोबाइल के लिए आईओएस होता है और यहां उनके लिए मैक ओएस होता है। अब मेरी बात ध्यान और धैर्य के साथ सुनो। ऑपरेटिंग सिस्टम एक घर है जिसके अंदर सारी चीजें रन होती, काम वही होगा जो हम काम आईओएस से करते हैं, वही काम हम एंड्रॉइड से करेंगे। जो काम हम आईओएस से करते हैं वही काम हम क्या करेंगे? एंड्रॉइड से करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी और सबसे अलग बात क्या है कि वो जो काम होता है वो किस तरीके से होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक घर है, ये लगा लीजिए आप। जैसे कि ये मेरे सामने एक लैपटॉप रखा है, विंडोज का रखा है, तो विंडोज एक पूरा घर है
और विंडोज के अंदर जो काम करते हैं, जैसे ओबीएस काम कर रहा है और इसका एमएस ऑफिस काम कर रहा है या फिर कोई ब्राउजर काम कर रहा है, तो इसके अंदर खुल रहे हैं सारी चीजें। ऑपरेटिंग सिस्टम एक चीज को क्या है साथियों, ऑपरेट करता है, यानी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में क्या है, सामंजस्य बिठाने का काम करता है। इसे कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे एंड्रॉइड मोबाइल, आपने देखा होगा, ये मोबाइल है, आप चाहे एमआई कंपनी का मोबाइल ले लो, चाहे ओप्पो वीवो का ले लो, चाहे सैमसंग का ले लो, अंदर से सब एक जैसा ही मिलेगा। कारण क्या है कि उनका ऑपरेटिंग सिस्टम एक है। दुनिया में आईफोन का क्रेज क्यों है? क्योंकि इसका ये दिखता भी अलग है और अंदर से भी ये अलग है। इसलिए जब ये अलग चीज होती है तो सारे लोग उसके पीछे बावड़े हो जाते हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है इस फोन में। मैं आईफोन बहुत दिन से यूज करता हूं, एंड्रॉइड भी यूज करता हूं और आईफोन भी यूज करता हूं। इस फोन में ऐसा कुछ भी नहीं है जो एंड्रॉइड में नहीं है, कुछ भी नहीं है ऐसा। अगर यूजर इंटरफेस की बात करें तो एंड्रॉइड ज्यादा बेहतर होता है बजाय आईओएस के। जैसे मेरे पास ये अब तक का सबसे लेटेस्ट मोबाइल फोन है, अब तक का सबसे नया आईफोन 14 प्रो मैक्स। इस समय 14 प्रो है, ये अब तक का सबसे लेटेस्ट मोबाइल है। आईफोन के और भी मैंने मोबाइल यूज किए हैं, मेरे पास एंड्रॉइड फोन भी है, कहां पड़े यहीं रखे होंगे कहीं पर। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि कुछ भी ऐसा नहीं है जो एंड्रॉइड में नहीं हो सकता और इसमें होता। सब दिखावा है और कुछ नहीं है। इतना महंगा फोन है, उससे क्या है कि लो भाई महंगा फोन खरीद रखा है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। क्योंकि मैं अपने यूजर अनुभव से बतला सकता हूं इस बात को, मेरा यूजर एक्सपीरियंस से। जितना यूजर फ्रेंडली एंड्रॉइड है उतना यूजर फ्रेंडली आईओएस अभी तक तो नहीं है, कम से भी कम। समझे आप लोग? तो ये केवल ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे आईफोन में भी आपको कॉल करने का फीचर मिलता है, वहां पर भी आपको कॉल करने का फीचर मिलता है। सर फिर आपने क्यों खरीदा है? इसलिए तो कह रहा हूं, यूजर एक्सपीरियंस के लिए खरीदा है, ये जानने के लिए खरीदा है कि ऐसा क्या है इसमें नया। खरीदने के बाद पता लगा कि इसमें कोई कुछ नया नहीं है। ये जानने के लिए खरीदा है कि इसमें नया क्या है, ऐसा लोग बावड़े क्यों हो रहे हैं इसके पीछे। खरीदने के बाद पता लगा 1,70,000 का खरीदने के बाद पता लगा कि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो 50,000 के मोबाइल में ना हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। लग रहा है कि ठग लिया है मुझे। क्या है? लगता है कि ठग लिया है मुझे। ये है साथियों ऑपरेटिंग सिस्टम का गेम। हाँ, कुछ चीजें हैं वो थोड़ी यूनिक तो होते हैं, जैसे स्मूथ चलता है, कैमरे की क्वालिटी होती है अच्छी, ये छोटी मोटी चीजें हैं। लेकिन इतने पैसे में ये चीजें प्राप्त करना इतना वर्थित नहीं। ओके, आइए। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम का एक सेट होता है जो उपयोगकर्ता तथा हार्डवेयर के बीच इंटरफेस तथा कंप्यूटर के विभिन्न भागों के बीच समन्वयकर्ता, नियंत्रक तथा निरीक्षण का कार्य करता है। अतः यह हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच मध्यस्थता का कार्य करता है। ओके, अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम ना कई प्रकार के होते हैं। आपने देखा होगा इस समय माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज क्या चल रहा है, 11 चल रहा है। इससे पहले एक्सपी था, विंडो 7 थी, विंडो 8 था, विंडो 10 था, विंडो 9 नहीं था कभी भी। एक्सपी 7, 8 और 10 ये इनकी साथियों जनरेशन रही हैं। अभी राइट नाउ जो चल रहा है विंडो 11 चल रहा है।
इसी प्रकार iOS भी अपने अपडेट समय समय पर लाता रहता है। ओके गाइस, आपने कितने लोगों ने सिम्बियन का नाम सुना है? सिम्बियन, आप में से कितने लोगों ने सिम्बियन का नाम सुना है? नहीं सुना सर, नहीं सुना। एक जमाने में, अब तो जमाना ही बोलूंगा, एक बहुत ही तगड़ी कंपनी हुआ करती थी जिसके आसपास कोई नहीं ठहरता था। उसका नाम था नोकिया। नाम सुना है नोकिया का? तो नाम सुना होगा। ये अपनी क्वालिटी के लिए प्रसिद्ध था, मतलब इसके आसपास कोई नहीं आता था, इतना तगड़ा फोन बनाते थे लोग। इसका डूबने का एक कारण रहा है सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर ये समय रहते अपने ऑपरेटिंग सिस्टम सिम्बियन को छोड़ देता और एंड्रॉयड में आ जाता, तो आज पता नहीं सैमसंग वैमसंग होती या नहीं होता, और होता तो इतना बड़ा नहीं होता, ये डैम श्योर बात है। नोकिया को गायब होने के पीछे इनके ऑपरेटिंग सिस्टम का बहुत तगड़ा वाला हाथ। पहले जो नोकिया रन करता था सिम्बियन पर रन करता था, और उस समय काफी अच्छा चल भी रहा था, लेकिन लिमिटेड चीजें थी उसके अंदर, ज्यादा ऐप नहीं थे, चीजें उतनी अच्छे से ऑपरेट नहीं होती थी। लेकिन जैसे ही एंड्रॉयड आया, नोकिया सिम्बियन के साथ ही चिपका रहा, और जैसे सैमसंग और जितनी भी कंपनियां थी वो सब एंड्रॉयड में आ गई, और लोगों ने नोकिया को टाटा बाय बाय बोलते हुए ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से एंड्रॉयड लेना शुरू कर दिया। उसके बाद में नोकिया लगातार डाउन हो गया, और अब ये कंपनी कई बार बिक चुकी है, और अभी तक इसका कोई अता पता उतना नहीं है कि मार्केट में रुकेगा कि नहीं रुकेगा। अब ये एंड्रॉयड पर आ गया है, लेकिन अब क्या बने जब चिड़िया चुग गई खेत, क्योंकि आप जैसे यूजर नोकिया के बारे में जानते ही नहीं है। भाई मोबाइल फोन तो यूथ ही खरीदता है ना, आप तो नोकिया के बारे में जानते ही नहीं हो, खरीदोगे कहां से? जैसे मैं ये कहूं कि कोई जमाने में HMT घड़ी बहुत पॉपुलर हुआ करती थी, पर आप तो HMT घड़ी के बारे में जानते ही नहीं हो। आपको तो HMT लेनी ही नहीं है, आपको तो राडो की लेनी है, आपको तो अरमानी की लेनी है? राडो लेनी है, अरमानी लेनी है, कैसियो लेनी है, फास्ट ट्रैक लेना है आपको तो स्पोर्ट्स में। आपको HMT घड़ी का क्या करना है? पहले टाइटन घड़ी का आया करती थी, है ना? पहले टाइटन घड़ी भी हुआ करती थी, लेकिन अब उनको इतना, उनका मार्केट शेयर उतना ज्यादा नहीं है, क्योंकि आप लोग उनका नाम ही नहीं जानते हो। अब आपके पिताजियों के टाइम पर HMT घड़ी वगैरह हुआ करती थी। मेरे पास बहुत ज्यादा घड़ियों का कलेक्शन है, पर एक भी HMT घड़ी नहीं है। सारी कैसियो की, राडो की, या फिर अरमानी की, इनकी घड़ी मेरे पास मिलेंगी। जैसे मेरे पास ये जो घड़ी है मेरी, ये कौन सी कंपनी की देखता हूं, ये कैसियो की घड़ी है, काफी अच्छी अच्छी वॉच है, काफी अच्छी घड़ी है ये वाली। ऐसे मेरे पास बहुत सारी घड़ी हैं, लेकिन इसका रीजन क्या है कि नोकिया को पिटने के पीछे क्या है कि इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम था उसकी वजह से नोकिया आज डाउनफॉल पर हो गया है। तो एंड्रॉयड हो, सिम्बियन हो, या फिर iOS हो, ये सभी मोबाइल के ऑपरेटिंग सिस्टम है, जबकि मैक हो, विंडो हो, लिनक्स हो, डॉस हो, ये सभी क्या साथियों, ये कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम। बात समझ लगी? ये किसके हैं? ये कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम है। जी सर, हमने देखी है HMT घड़ी। HMT घड़ी आपने देखी होगी, लेकिन आप HMT घड़ी खरीदोगे तो नहीं ना।
घड़ी देखने में खरीदने में फर्क है ना। अब आपके पिताजी ने HMT घड़ी पहनी होगी, आपके पिता ने टाइटन घड़ी भी पहनी होगी, लेकिन आप अब इन दोनों को नहीं पहनोगे। या तो मैंने 2-3 ब्रांडों के नाम बताए थे, उनको आप खरीदोगे। इसी प्रकार से नोकिया हो गया, आपके पिताजियों ने नोकिया का उपयोग किया है, लेकिन आपने नोकिया का उपयोग नहीं किया। नहीं तो नोकिया फोन बहुत शानदार तगड़ा फोन हुआ करता था कोई जमाने में। हाँ, आज 15 मिनट लेट हो गई क्लास, आज नहाने में लेट हो गया था मुझे। हाँ, उसमें स्नेक वाला गेम भी खेला है राशि। हाँ भाई, स्नेक वाला गेम खेला होगा। लावा, माइक्रोमैक्स, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड पर ही काम किया करते थे, लेकिन ये भारत की कंपनी थी माइक्रोसॉफ्ट वगैरह, माइक्रोसॉफ्ट नहीं, माइक्रोमैक्स वगैरह। तो इनकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं थी, तो इनको चाइनीज कंपनी आ गई थी। एक जमाने में माइक्रोमैक्स बहुत अच्छा उठ गया था मार्केट में, लेकिन एक कंपनी आई। समय ना गवाते हुए हम बढ़ते हैं हमारी क्लास में। कुछ व्यक्तिगत कारण थे, इसलिए क्लास नहीं हो पाई थी, बट अभी क्लास रेगुलर होगी। कुछ व्यक्तिगत कारण थे, मैं चला गया था आउट ऑफ, बट क्लासेज जब रेगुलर होगी, क्योंकि अब एप्लीकेशन फॉर्म आ गए हैं, तो हम रेगुलर क्लासेज को रखेंगे। तो पिछली क्लास में हमने समझा था कि सैटेलाइट क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब WW क्या होता है, वेब पेज क्या होता है, वेबसाइट क्या होती है, वेब ब्राउजर क्या होता है, जैसे ओपेरा, गूगल क्रोम, फायरफॉक्स। क्या है साथियों? फायरफॉक्स। और ये साथियों एज, माइक्रोसॉफ्ट एज, ये सब क्या है? वेब ब्राउजर है। वेब का मतलब वेबसाइट, ब्राउजर का मतलब उनको वहां पर हम चला सकते हैं। ठीक है, ये क्लास भी हमने, ये चीजें भी हमने देख ली थी। वेब सर्वर, मेल मर्ज, वेब एड्रेस, डोमेन नेम, IP एड्रेस, सर्च इंजन। जी हाँ साथियों, अब आप बहुत ज्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं। आप जैसे क्रोम है, गूगल का क्रोम है, वो ब्राउजर है, ना कि कोई सर्च इंजन। क्या साथियों? गूगल का क्रोम ब्राउजर है, ना कि कोई सर्च इंजन। सर्च इंजन स्वयं गूगल है। सर्च इंजन कौन है? स्वयं गूगल सर्च इंजन है, याहो सर्च इंजन है, बिंग सर्च इंजन है, डक डक गो सर्च इंजन है। तो ये सारी चीजें क्या साथियों? सर्च इंजन का काम करते हैं, जहां पर हम कोई चीज को ढूंढते हैं। ओके, आइए हम बात करते हैं साइबर सुरक्षा के बारे में। अब साइबर सुरक्षा क्या है, इस चीज को समझने का प्रयास करो। सर मेरा दिसंबर का टारगेट है, आपका सब कैसे लें, सब्सक्रिप्शन कैसे लें? आपको अनअकैडमी ऐप पर जाना होगा और वहां पर आपको सब्सक्रिप्शन लेना होगा। एक डिस्काउंट कोड लगा देना, लॉकिस11, इससे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, इस वाले कोड से बस। नहीं नहीं, ऐसा मत बोलो रीना, ऐसा मत बोलो भाई, जरूर पास होगा, ऐसा मत बोलो, हो जाएगा। शादी विवाह भी जरूरी है जीवन में, सामाजिक कार्य भी, काम भी जरूरी है। शादी विवाह भी जरूरी है, आपने कर लिए, अच्छी बात है। अब पढ़ाई पर फोकस करो, और ऐसा मत सोचो भाई शादी होगी तब तुम एग्जाम पास नहीं कर पाओगी। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो गलत सोचती है। कंप्यूटर के लिए खतरे, आपने सुना होगा मालवेयर। आजकल एक बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है,
विदेशी नंबर से कॉल आ रहे हैं, विदेशी नंबर से व्हाट्सएप पर कॉल आ रहे हैं, पता है ना, मेरे पास भी बहुत सारे आ रहे हैं। तो तरह तरह के फ्रॉड होते हैं। उसी तरीके से आपके कंप्यूटर में एक मालवेयर नाम का एक सॉफ्टवेयर इंसर्ट किया जाता है या वायरस इंसर्ट किया जाता है। ये करता क्या है, आपकी जो सूचनाएं हैं, आपकी जो निजी जानकारी हैं, उनको ये लीक कर देता है। क्या कर देता है उनको, ये लीक कर देता है आपकी निजी जानकारियों को। आपके लैपटॉप में क्या क्या चीज स्टोरेज है, उन सब चीजों को किसी थर्ड व्यक्ति को, सर कॉल रिसीव कर लेंगे तो क्या होगा, मेरी बात कर रही हो क्या, कर लो बेटा, कर लो, कर लो, कॉल कर लो, अभी कर लो, बात अभी कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, कर लो कर लो। अब इसके बाद में देखते हैं वायरस अगर मोबाइल फोन पर करना चाहती हो तो मैं इस क्लास के बाद कर लेंगे। ये कौन बनेगा करोड़पति, इन सब के झांसे में आप लोगों को नहीं आना है, ये सब फ्रॉड हैं जो वहां से इस तरीके के कॉल आते हैं। वायरस क्या है, एक छोटे प्रोग्राम होते हैं जो कंप्यूटर सिस्टम को नेगेटिव रूप से प्रभावित करते हैं। ये स्वयं कॉपी कर सकते हैं तथा अन्य प्रोग्रामों के साथ खुद को जोड़कर वो साथियों क्या है, साथियों आपकी चीजों को बाधित कर देते हैं। जैसे आप एक वायरस का नाम था आई लव यू, अब कोई क्लिक क्यों नहीं करेगा, अगर आप वायरस का नाम ही आई लव यू हो तो कितना मजा आ जाएगा, है भाई साहब, कितना मजा आ जाएगा। ठीक है, तो ये साथियों हमारे जो सिस्टम को बाधित कर देते हैं। इसी तरीके से साथियों वार्म होते हैं, टॉर्जन हॉर्स होते हैं, स्पाईवेयर होते हैं, ये सब चीजें हमारी जितने भी टर्म हैं, ये सारी चीजें साथियों हमारी पर्सनल चीजों को एड्रेस करके किसी अन्य तक प्रेषित करने का काम करती हैं। इससे हमारा कंप्यूटर हैक हो जाता है, हमारी मेल आईडी, हमारे डेटाज और अन्य व्यक्ति के पास चले जाते हैं और वो अन्य व्यक्ति उनका गलत चीजों में इस्तेमाल करता है। ओके, आगे हम बात करते हैं साथियों हैकिंग के बारे में। हैकिंग एक कंप्यूटर नेटवर्क में अनाधिकृत घुसपैठ को कहा जाता है। हैक करना, आपने देखा होगा आजकल जो कंपटीशन की जो एग्जाम भी होती है ना, उनको भी बहुत से लोग हैक कर लेते हैं और उसमें एग्जामिनर बैठा रहता है और हैकर लोग बाहर से इस पेपर को सॉल्व करते रहते हैं। यानी क्या होता है कि जैसे कि अभी मैं कंप्यूटर को चला रहा हूं, ये कंप्यूटर यहां से ऑपरेट ना होकर किसी अन्य जगह से ऑपरेट होने लगे तो इसी को साथियों हैकिंग कहते हैं। यानी कि प्रेजेंट टाइम में जो ऑपरेशन का काम है वो अन्य जगह से हो, हैकिंग होती है। और ये हैकिंग होती है नेटवर्क के द्वारा। किसके द्वारा, नेटवर्क के द्वारा। एक आती है साथियों सलामी तकनीक। ये छोटे कार्यों की श्रृंखला को संदर्भित करती है जिसमें गुप्त रूप से संचालित होता है। किसी प्रभावित व्यक्ति इन कार्यों का प्रभाव इतना कम होता है कि सामान्य इसे पहचानना कठिन हो जाता है। ऑनलाइन खरीदारी या एटीएम से लेन देन करते समय कुछ पैसे, 5 या 10 पैसे अनधिकृत रूप से व्यय हो जाना, वाहनों में डीजल एवं पेट्रोल भरवाते समय प्रति लीटर कुछ मिलीलीटर कम तेल प्राप्त होना, जिस प्रकार के सभी गैर कार्य श्रेणी में आते हैं। स्पैम भी देखा होगा, आपकी मेल आईडी में अलग से एक फोल्डर होता है स्पैम नाम का, वहां पर बहुत सारे प्रमोशनल या इस तरीके के मेल आते रहते हैं।
यानी जो आप चाहते नहीं हो वो सारे मेल वगैरह यहाँ पर आते रहते हैं, इनको कहते हैं साथियों स्पैम। समझ लगी बात? एक होता है साथियों फिशिंग। आपने देखा होगा एक मूवी आई थी जिसका नाम था जामताड़ा, मतलब एक वेब सीरीज आई थी नेटफ्लिक्स से जिसका नाम था जामताड़ा। ये जामताड़ा जगह छत्तीसगढ़ में, झारखंड में। यहां पर लोग फिशिंग बहुत ज्यादा करते हैं। फिशिंग में क्या होता है, क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड की डिटेल, बैंक के साथ फ्रॉड करना, इसको फिशिंग की श्रेणी में रखा जाता है। बैंक के साथ फ्रॉड करना एक तरीके से, जैसे आपके पास कॉल कर दिया, हेलो हेलो, मैं पलाने दिखाने अमकाने बैंक से बोल रही हूं, क्या आप फ्री हैं अभी? आपके अकाउंट में कुछ अपडेट किया जा रहा है, हाँ कुछ बोनस आएगा आपके अकाउंट में, बोनस मिलने वाला है आपको। ब्याज जो आपके सेविंग अकाउंट का होता है, उस ब्याज को अपडेट करने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, तो आपके पास एक ओटीपी आएगा, प्लीज एक बार वो ओटीपी बता दीजिए। हाँ मैडम, कितना आ रहा है ब्याज का रुपया? सर आपकी उम्मीद से ज्यादा आ रहा है ब्याज का रुपया, चिंता ना करें, आपको मालामाल बना देंगे हम। लो लो लो, लिख लो ओटीपी। और जैसे ही ओटीपी लिखा, उसके बाद में खत्म, टाटा बाय बाय, सारा बैंक का सुपड़ा साफ। अगर आप फिशिंग को ढंग से समझना चाहते हो तो नेटफ्लिक्स पर एक वेब सीरीज है जामताड़ा, इसको जरूर देखना, अद्भुत है। अब तो 2 पार्ट आ गए इसके, पार्ट 1 पार्ट 2। इसमें साथियों ये फिशिंग कहलाती है, लुट गया। अब यार ये तो ये बात होगी, अब हो गया एंटीवायरस। वायरस फैलाकर एंटीवायरस बेचा जाता है। क्या होता है कि मान लो ये कोई कंपनी है, इस कंपनी ने क्या किया, मार्केट में आई लव यू नाम का वायरस भेज दिया मार्केट में। अब आई लव यू नाम के वायरस ने पूरे सिस्टमों को क्रैश कर दिया। अब क्या करेगा, जो व्यक्ति बीमारी फैला रहा है वो ही व्यक्ति क्या करेगा, एंटीवायरस निकालेगा, इसका एंटीवायरस, अब इसको बेचेगा, इससे क्या, इसको बेचेगा और पैसे कमाएगा। मैं ऐसा बहुत ज्यादा होता है, जो लोग बीमारी फैलाते हैं वही लोग दवाई देते हैं। अब हो गया एंटीवायरस। एंटीवायरस में क्या हो गया है, इन मालवेयरों को, स्पैम को रोकने का एक सॉफ्ट, चलिए शुरुआत करते हैं साथियों क्वेश्चंस की। निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? मैंने आपको इनपुट और आउटपुट दोनों प्रकार की चीजों के बारे में समझाया था, तो आप बताइए कौन सा है साथियों जो इनपुट डिवाइस नहीं है? यहां पर ऐसी कौन सी चीज है जो आपको इनपुट डिवाइस नहीं शो होती? निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? देखो मैंने 2 चीज समझाई थी, एक तो आउटपुट और एक इनपुट। यानी जो जो चीजें कमांड देने के काम आती हैं वो इनपुट है, और जो जो चीजें आउटपुट बाहर आता है। इनपुट नहीं है माइक्रोफोन, कीबोर्ड, मॉजिला फायरफॉक्स और माउस। तो यहां पर सही है साथियों आंसर मेरा, जो मैं आपको यहां पर दे रहा हूं। माइक्रोफोन इनपुट है,
कीबोर्ड इनपुट है, माउस इनपुट है, लेकिन मोजिला फायरफॉक्स क्या है? सॉफ्टवेयर है, ब्राउजर है। ये ध्यान से करिए। वेब पृष्ठ एड्रेस के लिए क्या नाम है? ये मैंने कल आपको करवाया था क्वेश्चन, 2017 में पूछा गया हमसे। ये कल करवाया था, 2017 में हमसे ये पूछा गया है। वेब एड्रेस के लिए क्या नाम है? ध्यान से करिए क्वेश्चन को, और उसके आधार पर ही आपको आंसर करना है। एक सेकंड रुकिए, आप आंसर करो। सब लोग आंसर दे दीजिए। सर क्लियर नहीं दिख रहा। अरे यार क्लियर क्यों नहीं दिखेगा? अपनी क्वालिटी बढ़ाओ यार, ऐसे कैसे होता है? क्लियर नहीं दिख रहा है, ऐसे कुछ भी कह देते हो आप, क्लियर नहीं दिख रहा। इसका सही आंसर है साथियों URL। क्या है? URL। देखो यार ऐसा है, मैंने कल की क्लास में ही आपको सब चीज समझाई थी। डोमेन अलग होता है, जैसे .com, .in, .co.in, है ना, edu, है ना, org, ये होते हैं हमारे डोमेन नेम। तो ये तो हमारा हो ही नहीं सकता। एक होता है प्रोटोकॉल जो सिक्योरिटी का करता है, डायरेक्टरी होती है। यहां पर साथी URL। URL इसका कोई फुल फॉर्म लिखकर बताएगा मुझे? राहुल, एवरीबॉडी, उदिता। श्रीनुम ने इसका लिखा है यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। बिल्कुल सही नाम है साथियों, वेब पते एड्रेस के लिए। अगला क्वेश्चन आपके लिए, कंप्यूटर से संबंधित कार्यों में उपयोग हेतु USB का क्या रूप है? जो USB नहीं होती अपना USB, एक देखो ये केबल के टाइप होते हैं। एक होता है टाइप C, एक होता है USB, एक होता है 2.0। ये केबल के होते हैं। जब पहले के मोबाइलों में आता था 2.0, आज के मोबाइलों में टाइप C, और एक कंप्यूटर में लगता है USB, एक होता है लाइटनिंग केबल जो आईफोन में लगता है। चलिए ध्यान से करते जाइए। चलिए गाइस फटाफट आंसर दीजिए। सब लोगों ने सही आंसर दिया है, यूनिवर्सल सीरियल बस। ये कल की क्लास में ये सब मैंने आपको करवाया था। आ जाइए स्वीटी, आजकल तुम क्लास में नहीं आ रही हो, क्या बात है भाई? कहाँ फुर्र हो रही हो? कहाँ, क्या बात है? चलिए 41 51 का आंसर दीजिए। साथियों मैं एक क्लास एक्स्ट्रा लेने जा रहा हूं अब से, क्योंकि एग्जाम की डेट घोषित हो गई है। तो फिर हमको भी साथियों कुछ न कुछ एक्स्ट्रा करके अब ज्यादा से ज्यादा क्लासों को हम लिया करेंगे। मैं शाम को एक वीडियो बनाऊंगा और उस वीडियो में अनाउंस करने वाला हूं कि कब कब और कहां कहां हमारी क्लास एक्स्ट्रा होने वाली है।
51 का सही आंसर दीजिए साथियों, आपके सामने है। व्यापार में जो होता है साथियों, .com होता है। क्या होता है? .com। .com का उपयोग किया जाता है व्यापार में। आइए, निम्नलिखित में से कौन सा इंपैक्ट प्रिंटर का भाग नहीं है? हेमलता कह रही है क्वेश्चन तो पढ़ दीजिए, मुझसे कह रही हैं। एग्जाम में भी मैं मुझे ही बुलाओगी पढ़ने के लिए कि सर आप क्वेश्चन पढ़ दीजिए, हम उत्तर लगा देंगे। ये प्रैक्टिस है, खुद पढ़ो, खुद आंसर करो समझकर। और वैसे मैं पढ़ता हूं क्वेश्चन को। आ गया आ गया आ गया, बिल्कुल चिंता ना करें, मैं तुरंत आंसर आपको बतला रहा हूं साथियों। यहां पर सही आंसर है साथियों, डेली लेजर। अरे कोई बात नहीं हेमलता, मैं तो ऐसे मजाक कर रहा हूं भाई, ऐसे मजाक कर रहा हूं। चलिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डीवीडी प्रौद्योगिकी में डिजिटल डेटा के भंडारण के लिए ऑप्टिकल मीडिया का उपयोग किया जाता है, तो डीवीडी परिवर्णी किसके लिए है? अब इसको आपको डीवीडी का फुल फॉर्म बतलाना है। डीवीडी का मैंने आपको सीडी और डीवीडी दोनों का फुल फॉर्म कल की क्लास में ही बताया था। जिन लोगों को अच्छे से नहीं दिख रहा उन लोगों से कहना चाहूंगा कि साइड में सेटिंग का बटन होगा, उस पर क्लिक करो और फिर जाकर अपनी जो क्वालिटी को इंक्रीज कर लो, या फिर एक काम कर लो, इस मोबाइल को इस तरीके से कर लो तिरछा, इस मोबाइल को तिरछा कर लो, काम बन जाएगा। ऐसे कर लो, ऐसे ऐसे कर लो, आपको क्लास दिखने लग जाएंगी। मेरे बालम थानादार चलावे जिप्सी। चलेगा इस। तो इसका सही आंसर है साथियों 52 का सही आंसर है जो मैंने आपको यहां पर दिया है, वो है डिजिटल वर्ड विजुअलाइजेशन डिस्क, वर्सटाइल डिस्क। क्वेश्चन 54 को पढ़ो और आराम से समझो। यहां पर एक शब्द है कॉपीराइट, COPYRIGHT। इसका मतलब क्या होता है मैं आगे समझाऊंगा आपको। ओके गाइस,
54 का यहां पर आपको सही आंसर देना है। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी को सूचना प्रौद्योगिकी का संयुक्त माना जाता है। सॉफ्टवेयर के किसी हिस्से के उपयोग अधिकार को कॉपीराइट कहा जाता है। बिल्कुल सही बात है। तो सही आंसर है साथियों, कॉपीराइट का मतलब क्या होता है कि मान लो कि आपने क्या किया कि मान लो कोई बुक लिखी है और उस बुक को किसी ने मार्केट से खरीदकर अपने नाम से वैसी बुक छपा दी तो कॉपीराइट के कंटेक्ट हो जाएगा। मान लो आप पीएचडी कर रहे हो, आपने किसी की बुक को टीप कर लिख दिया इसमें ऐसे कैसे, तो कॉपीराइट उसके अंदर आ जाएगा। यानी कि अगर आप कोई नया काम करते हो तो वो कंटेंट जो होना चाहिए वो स्वयं का होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्वयं का कंटेंट होना चाहिए। चलिए, ये क्वेश्चन क्या है, पहले हम क्या करते थे, सीडी में गाने नहीं भरवाया करते थे, गाने सीडी में 700 MB के आसपास डेटा आया करता था, सीडी में गाने वाने भरवाया करते थे हम लोग। चलिए, सही आंसर है साथियों बर्निंग। क्या है? सही आंसर है साथियों यहां पर बर्निंग। चलिए तो महाराज एक बार देख लीजिए आप, कई प्राप्तकर्ताओं को तुरंत भेजा गया अयाचित ईमेल को क्या कहा गया है? कई प्राप्तकर्ताओं को तुरंत भेजा गया अयाचित ईमेल को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? बतलाइए। अच्छा एक बात बताओ, आपको अब मैं एमसीक्यूज पढ़ाना शुरू कर दूं डेली? हमारी एग्जाम में 1 माह का समय है। हम एक काम कर सकते हैं, हर 2 दिन तक, टुडे, 1 यूनिट के 2 दिन में क्वेश्चन करा दूं, एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज। यानी 1 यूनिट लू, जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड ली 2 दिन में समाप्त, रिसर्च लिया 2 दिन में समाप्त, आईसीटी लिया 2 दिन में समाप्त, ऐसे करके हमारे 20-22 दिन में हम पेपर 1 को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है। आपको टेस्ट नहीं करवाना, यूनिट नंबर 1 से ही पढ़ाना शुरू करना है। यूनिट नंबर 1 से लेकर 10 तक, 1 2 3 4 5 6 ऐसे चलना है। हर यूनिट को 2 दिन में डिवाइड कर देंगे हम, या 3 दिन में कर देंगे आपको हो तो। हाँ, हिंदी का भी रख लेंगे। एक काम करते हैं, 3 डे 1 यूनिट ये रख लेते हैं, 3 दिन 1 यूनिट, ये सीरीज का नाम रख लेते हैं। क्या कहते हो गाइस? सब के सब कल से शुरुआत कर दें?
3 डे 1 यूनिट, भाई 10 यूनिट है टोटल, 30 दिन में कंप्लीट हो जाएंगी हमारी आराम से, और 30 दिन हमारे एग्जाम में है। थ्री डे 1 यूनिट मैं आज शेड्यूल बनाकर आपको टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा। आज से शेड्यूल बना दूंगा, शेड्यूल ही है, आज से लगा लो, आप नोट कर लो, आज से आप नोट कर लो, आज से रोज 10 AM, ध्यान से सुनो, रोज 10 AM पेपर 1 के MCQs एंड PYQs होने वाले हैं। फर्स्ट यूनिट से स्टार्ट करेंगे, ऑल यूनिट कंप्लीट होने तक 3 दिन में, 3 डेज 1 यूनिट। क्या साथियों, 3 डेज 1 यूनिट का हम मिशन लेकर चलेंगे। तो कल से हम क्या पढ़ेंगे, टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ेंगे। कल से हम क्या पढ़ेंगे, टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ देंगे। कर लें ऐसा, क्या कहते हो सबके सब बताओ भाई, सबके सब सहमत हो ना, कमेंट्स करके बताओ। हाय हेमलता, खुशबू, गुड्डू चौधरी, कंचन पवार, सब लोग बताओ आप लोग। वेरी गुड। तो कल से आप एक बार अपना झोला बांध लीजिए और हर चीज के लिए तैयार हो जाइए। 3 दिन 1 यूनिट, इसमें मैं आपसे क्या क्या करवाऊंगा, 2022 जो अभी अभी एग्जाम लगी है उसके PYQs, 2021 और 2020 के तो PYQs करवाऊंगा, या 2019 के भी कर लो भाई, इन 4 साल के तो करवाऊंगा PYQs। ठीक है, इन 4 साल के PYQs करवाऊंगा और बाकी के टॉप MCQs करवाऊंगा। और जितने भी लोग पेपर 2 वाले हैं उनके लिए भी मैं आपको जल्द बता दूंगा, कल कर दूंगा घोषणा कि कहां कहां कैसे कैसे हम लोग पढ़ेंगे करेंगे। चलिए, मैंने कल की क्लास में बतलाया था कि आपसे फुल फॉर्म भी पूछी जाती हैं। तो NME ICT का अर्थ क्या है, चलिए 61 का हमको
सही आंसर देना है ना, आप लोगों ने सबने आंसर दे दिए हैं। वेरी गुड दीपिका, हेमलता, सोनी, अंकिता, गुड्डू, खुशबू, चंदू, मीना, सबका सही आंसर है साथियों, नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू आईसीटी, थ्रू आईसीटी। क्वेश्चन नंबर 62, आपको इसका सही आंसर देना है, 62 का आंसर देना है। देखो व्हाट्सएप है, गूगल टॉक है, वाइबर है। अब आप में से बहुत से लोगों ने इनका नाम नहीं सुना होगा। वाइबर किस काम का होता है? वाइबर ये सब इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन है। कौन कौन से हैं? आंसर दीजिए। देखो मैंने खुद ने वाइबर इस्तेमाल किया है, मुझे अलग अलग चीजें यूज करना था। जैसे व्हाट्सएप होता है ना, उसी तरह गूगल टॉक होता है और उसी तरीके से वाइबर होता है। जैसे वाइबर हो गया और इसके अलावा कई और भी साथी एप्लीकेशन है, लेकिन व्हाट्सएप सबसे ज्यादा पॉपुलर कुछ दिनों में हो गया है। तो डी आंसर इसका बिल्कुल सत्य है। चलिए, कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है? निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है? चलिए, मैंने एक दिन ये क्लास में पढ़ाया था। ओपन सोर्स का मतलब मैं समझाऊंगा, ओपन सोर्स किसे कहते हैं। देखो एमएस वर्ड है ना, ये माइक्रोसॉफ्ट का है, तो ये ओपन सोर्स नहीं है, इस पर पूरा नियंत्रण माइक्रोसॉफ्ट का है। विंडोज जो है ये भी माइक्रोसॉफ्ट का ही सॉफ्टवेयर है। एक्रोबैट रीडर जो होता है, जो पीडीएफ को एडिट करने के लिए या पीडीएफ से संबंधित फाइल के लिए होता है। ठीक है, देखो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर है, एक्रोबैट भी सॉफ्टवेयर है। मोजिला फायरफॉक्स क्या है साथियों? ये ब्राउजर है। क्या है? ये ब्राउजर है और ये ओपन सोर्स है। क्या है ये? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। अब जिस तरीके से ओपन सोर्स का मतलब होता है, आप इसमें जो इसके कर्नल हैं उस वो आपने छुपाए नहीं हैं और कोई भी डेवलपर चाहे तो इसमें डेवलप कर सकता है। इसे कहते हैं ओपन सोर्स। चलिए, निम्नलिखित में से कौन निवेशी इनपुट डिवाइस नहीं है? इनपुट डिवाइस की बात हो रही है यहाँ पे।
सही आंसर इसका साथियों मॉनिटर है ना, वो इनपुट डिवाइस नहीं है, जबकि माइक्रोफोन है, कीबोर्ड है और जॉयस्टिक साथियों सब ये क्या है, ये इनपुट डिवाइस हैं। मॉनिटर इनपुट डिवाइस नहीं है। सिक्सटी सिक्स का आंसर दीजिए। अपना टेलीग्राम चैनल है दीपिका, डॉक्टर लोकेश वाली अनअकैडमी, इस पर मिलेगा। 66 का सही आंसर। निम्नलिखित में से कौन हमें एक ही पत्र को एमएस वर्ड में विभिन्न व्यक्तियों को भेजने में समर्थ बनाता है? और वो है साथियों मेल मर्ज। क्या है? मेल मर्ज इज द करेक्ट आंसर। इसी में ही आप सीसी और इसी में ही आप बीसीसी ऐड करते हो। कौन सी निर्मम युक्ति आउटपुट डिवाइस नहीं है? बताइए। आउटपुट डिवाइस नहीं है। 67 का आपको सही आंसर देना है और मुझे पता है कि हर कोई व्यक्ति इसका सही आंसर यहां पर दे देगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है दीपिका, डॉक्टर LOKESHBALI। सर्च कर लो आप, अनअकैडमी सर्च कर लो, आपको मिल जाएगा। वो कीबोर्ड है साथियों, ये क्या है? इनपुट है ना कि आउटपुट, जबकि प्रिंटर, स्पीकर, मॉनिटर सब आउटपुट है। यार 64% लोगों ने आंसर दिया है, तो मतलब सोचो कि ये तो और भी आंसर करना बाकी था। चलिए, करना है जो निशुल्क नहीं है। थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है ये, मैं समझाऊंगा।
सही आंसर है इसका इंटरनेट एक्सप्लोरर। ये क्योंकि ये माइक्रोसॉफ्ट का है। ये जब भी आप अपने लैपटॉप में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस डालेंगे और वो साथियों पेड होता है, तब जाकर आपको ये मिलेगा। जबकि ये जो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है फ्री होता है। ओपन ऑफिस ये भी फ्री होता है, ओपन ऑफिस आप डाउनलोड करके देख लो, और एचटीटीपी सर्वर भी। लेकिन इंटरनेट एक्सप्लोर तभी मिलेगा जब आप माइक्रोसॉफ्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें डालोगे। निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? गूगल, क्रोम, याहू, बिंग। अगर ये क्वेश्चन किसी ने गलत कर दिया ना, तो भाई साहब उसकी खैर नहीं है, ये लगा लो आप। ए मालिक, प्रभु उठा ले, क्या कर रहे हो यार? अरे भाई साहब, सर्च इंजन नहीं है पूछा है। देखो, गूगल भी सर्च इंजन है, याहो भी सर्च इंजन है, बिंग भी सर्च इंजन है, लेकिन ये जो क्रोम है ना, ये ब्राउजर है, ब्राउजर। कब समझोगे इस बात को? केवल 27% लोगों ने ही सही आंसर किया है। कब समझोगे इस चीज को? है भाई? क्रोम एक ब्राउजर है। फुल फॉर्म बताओ चलो। एस का फुल फॉर्म बताइए। कल से हम कुछ तूफानी करते हैं। कल से हम कुछ तूफानी करते हैं गाइस। इसका फुल फॉर्म है साथियों, आपका आंसर नंबर 8। सभी लोग पढ़ लो और याद कर लो। वैसे मैंने पिछली क्लास में ही आपको फुल फॉर्म समझाए थे, और मैंने ये कहा था कि हर एग्जाम में एक फुल फॉर्म हमसे पूछा ही पूछा जाता है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। MOOC का फुल फॉर्म क्या है? उम्मीद है अब तक आपने आंसर सोच लिया होगा आपके मन में। मैसिव ओपन ऑनलाइन सोर्स, ये इसका सही करेक्ट आंसर। यार देखो, कल से हम कुछ तूफानी करेंगे, ये पक्की बात है। और कल से हम नई तरीके से शुरुआत करेंगे चीजों की।
बस आप लोग तो 10 बजे तैयार रहना। रेफरल कोड में लॉकिस 11 लगाकर अगर आपने ज्वाइन नहीं की क्लास तो फटाफट ज्वाइन कर लो। अभी डिस्काउंट भी अच्छा खासा आपको यहाँ पर मिल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। एक बार हम ये करेंगे कि कल कुछ तूफानी करते हैं, और तूफानी में क्या करेंगे, 3 डे 1 यूनिट ये करेंगे। हर 3 दिन में 1 यूनिट को कंप्लीट करेंगे, और 3 दिन अपने आप में बहुत बढ़िया चीज है। बस आप तो डेली क्लास में आ जाया करो। हर 3 दिन में हम 1 यूनिट को कंप्लीट कर देंगे। इतना आप याद रखिए। डेली आया करो। मैं डेली, आपका कोई शुल्क नहीं लगेगा, डेली मैं आपको ये चैप्टर कंप्लीट करवा दूंगा। डेली मतलब डेली। हाँ स्टडी, 3 दिन में 1 यूनिट खत्म। तो कल से नई योजना बनाते हैं, यूनिट 1 से शुरू करते हैं, शुरुआत से शुरू करते हैं, यूनिट 1 से शुरू करते हैं, यूनिट 1 से स्टार्ट करेंगे। यूनिट 10 तक लगातार अनवरत, बिना रुके बिना थके। ये एग्जाम का टाइम है, इसलिए कहते हैं अभ्यास में बहाया गया पसीना युद्ध में बहने वाले खून की मात्रा को कम कर देता है। तो ये साथियों, ये जो अभ्यास हम कर रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, आवश्यक है। बिल्कुल होगी कंचन पवार। सर एक बार इस क्लास का लिंक बता दो। ये क्लास तो आपको लिंक मिल जाता है डॉक्टर लोकेश वाली टेलीग्राम